अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नवीद और आप देख रहे हैं सदाए खल्क। सदाए खल्क में जैसा कि आपको पता है मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करता हूं। ट्रांसपोर्ट के हवाले से मैंने बात करी, सफरेज के निज़ाम के हवाले से बात करी, महंगाई के हवाले से बात करी। आज जो मेरा टॉपिक है वो स्पेशली मैं रमज़ान के हवाले से कर रहा हूँ कि जैसे ही रमज़ान स्टार्ट होता है फ्रूट्स की कीमतों में दुगना इजाफा हो जाता है। मतलब जो चीज़ 70 रुपये बिक्री होती है वो 150 रुपये हो जाती है। इसके अलावा शॉर्ट भी हो जाती है। तो आइए मेरे साथ लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि रमज़ान में इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, रमज़ान आते ही महंगाई हो जाती है, क्या कहते हैं, है या नहीं? है ना, हर दफ़ा ही होती है, कोई नई बात तो नहीं है। ये तो हर दफ़ा ही करते हैं ये लोग। कहते हैं पीछे से रेट ज़्यादा आ रहा है, तो ये तो इनका मामूली है। इन्होंने महीना कमाने का है इनका। तो अभी फ्रूट लेना है? हाँ, अभी फ्रूट लेना है? जी जी जी, लिया है कुछ फ्रूट। तो पिछले दिनों में अभी के दिनों में फ़र्क है फ्रूट लेने में? हाँ ना, पहले 120 का मिल रहा था, अब 160 का मिल रहा। क्या गर्मा 120 रुपये का मिल रहा था, 160 रुपये का। और इसके अलावा क्या क्या सारे महंगे कर दिए उन्होंने। पहले 100 रुपये दर्जन मिल रहे थे, अब 150 रुपये दर्जन मिल रहा है। क्या हिसाब है तरबूज? तरबूज ये 60 रुपये किलो, ये 80 रुपये किलो। अच्छा, मैंने अभी लोगों से बात करी, वो बोल रहे हैं यार रमज़ान में महंगा हो जाता है। ये हकीकत है या आपको पीछे से महंगा? भैया ये पीछे से मंडी में माल ही नहीं है। ये 4 दिन से मेरा चाचा गया हुआ था, 4 दिन से इसको ये माल मिला और ये भी अभी कड़क है, तैयार नहीं है माल। ये कड़क माल है, माल मिल ही नहीं रहा मंडी के अंदर। मंडी का रेट ही 60 रुपये। ये देखें, ये ग्राहक छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, परेशान बैठे हुए हैं, क्या करें। यानी ये मंडी से पीछे से आपको महंगा है भाई, मंडी से ही महंगा है। 5 लाख रुपए गाड़ी महंगा मिला है अभी ये गोल वाला जो पंजाब से आया। यानी कि पीछे से महंगाई आ रही है तो फिर जाहिर सी बात है मार्केट में हम महंगाई होएगी बिल्कुल। अच्छा, रमज़ान आते ही महंगाई हो जाती है। अभी आप क्या शॉपिंग करने आए हैं? हकीकत में महंगाई है या नहीं? महंगाई डबल हो गई। ये 60 रुपये किलो चल रहा था खरबूजा, 50 रुपये दर्जन चल रहा था, ये 150 रुपये हो गया। केला 150 रुपये दर्जन हो गया। रमज़ान में हो जाता है ये ऐसे ही? दुकानों में टमाटर 80 रुपये किलो था, 200 रुपये हो गया। कैसे कंट्रोल होगा? कैसे क्या होगा? हमारी हुकूमत ही बेकार है, वो क्या करेगी, कंट्रोल कैसे करेगी? मतलब रमज़ान तो ऐसा महीना होता है जहाँ रिलीफ मिलती है मुसलमानों को। वो यहाँ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं मिलती, बाकी गैर ममालिकों में ये होता है कि वो अपनी दुकान के आगे स्टॉल लगा देते हैं। रमज़ान जैसे आते वो कहते हैं ये मुसलमानों का जो है इवेंट है, लिहाजा इसको आधे दाम में बेचे। यहाँ तो डबल हो जाता है। रमज़ान के हवाले से जो ना महंगाई बड़ी उरूज पे होती है। आप क्या समझती है, महंगाई है? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ चीज़ ले नहीं सकते, इतनी महंगी हो गई है। फ्रूट इतना महंगा हो गया है, हर चीज़ महंगी हो गई है, कुछ नहीं ले सकते। हमें फिर भी सोच सोच के लेना पड़ेगा। जो हमसे बेचारे और गरीब हैं वो क्या करेंगे? वो तो सिर्फ फ्रूट को देखते ही रह जाएंगे, हर चीज़ को देखते ही रह जाएंगे। अच्छा, रमज़ान मुबारक हमारे लिए बड़ा बाबरकत रहमतों वाला महीना होता है, तो हम इसमें कैसे एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं? जी, ख्याल रखना चाहिए। अपने बहन भाइयों को बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। अपने से जो कमतर हैं उनको बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है हम लोग तो रखते हैं ख्याल, लेकिन लोगों को रखना चाहिए। लेकिन मुश्किल है, मतलब यहाँ पे हर कोई अपना ख्याल रख ले, वही बड़ी बात हो गई। अच्छा, आप क्या समझती हैं, ये जो रमज़ान का महीना ये तो वैसे ही देने वाला होता है। लोग अपने करीबी लोगों के लिए, गरीबों के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब इतनी महंगाइयाँ होंगी तो जो लोग ज़्यादा करते हैं उनकी कंडीशंस भी कम हो जाएंगी। जी बिल्कुल हो जाएंगी। जो मतलब ये है कि ज़्यादा देते थे वो ज़्यादा से कम देना शुरू कर देंगे, ये होगा। और बीइंग ए मुस्लिम हमारे क्या है, कमाते हैं इस तरह से तो नहीं है कि हम किसी चीज़ को महंगा कर दें और उसको डबल मुनाफे के साथ भेजें। यही हम कोई मैसेज? जी बिल्कुल, हमारे मुल्क में ये होना ही नहीं चाहिए। रमज़ान के महीने में तो जितना हो सके उतना कम से कम रेट लगाएं, कम से कम महंगाई करें, ना कि ये कि जो लोग बेचारे लेना चाहें वो भी ना ले सकें। ये तो बहुत बड़ी बात है और ये हमारे मुल्क के लिए मतलब शर्म की बात है जो यहाँ पे इसी महीनों में लोग कमाना शुरू कर देते हैं। मुझे ये बताएं, रमज़ान आते ही फ्रूट महंगा हो जाता है या थोड़ा सा? जी जी, नहीं ये रमज़ान आते ही महंगा हो जाता है भाई। अच्छा, जी जी। अभी क्या हिसाब आपको सेब मिला? अभी तो 200 रुपये किलो दिया इन्होंने। वैसे नॉर्मल क्या? पहले 100 से भी नीचे हो जाता था, मिल जाता था। अच्छा, एक बात बताएं मुझे, रमज़ान में हम एक दूसरे का साथ कैसे दें, मतलब किस तरह से ख्याल रखें बीइंग ए मुस्लिम? बीइंग ए मुस्लिम हम इस तरह ख्याल रख सकते हैं कि अपने जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो हमारे यानी कि पड़ोस में रहते हैं, उनका ख्याल रखेंगे। भाई हाँ, कोई पड़ोसी कोई ऐसा तो नहीं यानी कि जो समझ लें कुछ कह नहीं पा रहा और खाली बैठा है बेचारा, उसका ख्याल करें। मगर महंगाई इतनी है तो फिर आप कैसे? वो आप अल्लाह पे यकीन करके करें ना। आप ये मत देखेंगे महंगाई, अल्लाह ताला आप
कदम उठाएं, अल्लाह ताला साथ देंगे इंशाल्लाह। मेरी ना अभी बात हुई कुछ लोगों से, उनका कहना ये है कि यार वो जो फ्रूट हम 80 रुपये लेते थे वो 200 रुपये हो गया, इसमें कितनी सदाकत है, ये सही बात? नहीं, ये जो केला है, जो अच्छा केला है, वे तकरीबन 4-5 माह से 150, 140-130 चल रहा है। जो हल्का केला है वो 80, 70, 150 का 2 दर्जन भी चल रहा है। तो अभी इन दिनों में आके वैसे 10-20 रुपये बढ़ाए हैं, उतनी ज़्यादा बढ़ाई नहीं करी, क्योंकि 130-40 रुपये, 150 रुपये ये केला पहले ही बिक रहा था। भाई ये एक रमज़ान आया था कि हर बंदा बोलता है रमज़ान की वजह से महंगाई कर दी। अच्छा, ये मतलब रमज़ान के हवाले से हमने तो खैर बचपन से यही देखा है कि महंगाई होती है, इसमें कितनी सदाकत है कि जी महंगा जो है वो पीछे से आ रहा होता है तो हम महंगा बेच रहे होते हैं। लोग तो आपसे कांटेक्ट करते हैं ना, तो उनको तो ये पता होता है कि भाई ये जो दुकान वाला है ये महंगी दे रहा है, पीछे से क्या हालात है? नहीं, पीछे से ये है कि जब ये फल जो है पीछे से ही महंगा हो जाता है, क्योंकि इन दिनों में वो शार्टिंग हो जाती है, क्योंकि पहले जो एक ग्राहक आधा किलो या किलो लेके जाता था वो 2-2.5 किलो ले जाता है, ज़्यादा माल बिकता है, तो पीछे से भी शार्ट हो जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि पीछे से शार्ट नहीं होता, पीछे वाले भी थोड़ा शार्ट करते हैं तो इसलिए महंगा हो जाता है। बीइंग ए मुस्लिम, जाहिर सी बात है आप भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, आप रमज़ान में रोज़ों में क्या समझते हैं कि लोगों के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए, चाहे किसी किस्म का भी कोई काम हो, चाहे वो बेचना ख़रीदना हो या कोई और भी काम हो, तो मुसलमानों को क्या ऐसी चीज़ें करना चाहिए कि उसके दूसरा मुसलमान जो इस्तिफ़ादा हासिल करे? ये असल में ये बात है कि जो पीछे बड़े लोग हैं ना, जैसे कराची कमिश्नर या ये पीछे बड़े वालों को आगे थोड़ा रोके या उनको थोड़ा पकड़ाई करे तो मसला हो सकता है, क्योंकि ठेले वालों ने तो ला के बेचना है मंडी से, इनका तो मसला नहीं। जब पीछे से महंगा मिलेगा तो इन्होंने तो ला के बेचना है, इनका तो मसला है। जब पीछे वालों को कोई पूछते नहीं, आगे जो भी आता है ठेले वाले से पूछता है। कभी मंडी में गए, कभी बड़े सेठ को या किसी बड़े ज़मींदार को या बड़े ताजर को कभी किसी ने नहीं पूछा आज तक। जब तक इनको नहीं पूछेंगे तो ये तो महंगाई रहेगी, क्योंकि जब वो पीछे से थोड़ा सा लेस करेंगे तो हम लोग भी करेंगे, ज़ाहिर बात है। जिस तरह के हालात अभी चल रहे हैं कि जो 80 रुपये किलो वाली चीज़ थी वो 150 रुपये हो गई, तो इसमें ईमान आपका क्या कहता है, इसमें बीइंग ए मुस्लिम हमें क्या करना चाहिए? बहरहाल गलत है, लेकिन अब इन लोगों से कुछ कहो तो फ़ायदा नहीं, इसलिए कहते हैं हमें पीछे से महंगा मिलता है इसलिए हम आपको महंगा नहीं। झगड़ा तो हो नहीं सकता, अब आपकी चॉइस है, लेना है तो ले, नहीं लेना तो ना ले। क्या समझते हैं कैसे कंट्रोल हो सकती है चीज़? तो इस तरह तो जो एक आदमी का तो कुछ मसला नहीं, हर आदमी सोचे कि हम गलत कर रहे हैं तो फिर तो मसला हल हो सकता है। आप ये समझते हैं गलत हो रहा है? हाँ हाँ, मतलब मैं जिसकी अब जैसे इस वक्त यही है, 2 दिन पहले 70 रुपये था, अब 100 रुपये और 150 रुपये की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ गलत तो है ना। अब ये जो इसको कहो तो ये बोलता हमें तो पीछे से ही महंगा आ रहा था, हम क्या करें, बात तो ये होगा। सो वीवर, ये था हमारा आज का प्रोग्राम सदाए खल्क। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस एपिसोड को पसंद किया होगा। मेरा आज का टॉपिक था कि मैं फ्रूट वालों से बात करूं कि उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको कहाँ से महंगा आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे होते हैं जी हमें मंडी से महंगा आ रहा है तो हम बेच महंगा रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये जो चीज़ 70 रुपये के किलो मिल रही थी वो 150 रुपये हो गई, जो 80 रुपये केला मिल रहा था वो 120 रुपये हो गया। तो रमज़ान में लोगों का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ बनता है, ना कि उनसे मुनाफाखोरी करना। मैं पीछे मंडी के लोगों से भी और जो भी इस कंसर्न डिपार्टमेंट जो इन चीज़ों को देख रहे हैं उनसे भी मैं अर्ज़ करूँगा कि इसके रेट लिस्ट को चेक करें और रमज़ान का महीना है, लोगों को रिलीफ दें। उम्मीद करता हूँ आज के प्रोग्राम को एंजॉय करा होगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए अपने होस्ट नवीद को इजाज़त दीजिए। वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स देना ना भूलिए। इजाज़त दीजिए, पूरी टीम के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।